हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम सोनू कुमार है। दोस्तों, जैसे कि आज शो नंबर 2 है और आज भी हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन घूम घूम के क्या होता है दोस्तों, पूछा गया है और पूछा जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे आज 15 मिनट के शो में, जो कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देने जा रहा है और आप क्या करें कि इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन यह है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से, याद रखिएगा क्या है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है। यानी ये मधुशाला के लेखक कौन है बच्चे, इसको आपको क्या करना है, बताना है कि कौन है इसमें इनका। ठीक ना, चलिए मधुशाला ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक ना, इस बात को आप याद रखिएगा। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद से हरिवंश राय बच्चन और माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, माखनलाल चतुर्वेदी होगा। ठीक ना, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचनाओं पर चर्चा करें बच्चे। देखो पहला आपने देखा क्या, मधुशाला, इनकी अन्य रचनाएं क्या बच्चे, आप लोग हमारे साथ हेडिंग बनाएं और लिखते चलें। ठीक ना, क्या बच्चे, अन्य रचनाएं इनके देखेंगे हम लोग। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे देखो सबसे पहले तो आप देख रहे हो क्या, मधुशाला, क्या बच्चे, मधुशाला। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा क्या बच्चे, उसके बाद याद रखिएगा मधुबाला। क्या याद रखिएगा बच्चे, मधुबाला याद रखिएगा। ठीक ना, मधुबाला याद रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक ना, मधुशाला हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, मधुबाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा बच्चे क्या, मधु कलश। क्या बच्चे, मधु कलश याद रखिएगा। उसके बाद क्या याद रखना है बच्चे, आपको याद रखना है पढ़े पत्रिका। ठीक ना, पढ़े पत्रिका। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है बच्चे, आपको याद रखना है दो चट्टाने। क्या बच्चे, दो चट्टाने। ये सब किनकी रचना है बच्चे, तो याद रखिएगा ये सभी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अब देखिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं। क्या बच्चे, इनकी महत्वपूर्ण आत्मकथाएं क्या हैं, याद रखिएगा, इस पे चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण आत्मकथा है, याद रखिएगा क्या है, याद रखिएगा उसको क्या क्या लिखूं। क्या बच्चे, क्या लिखूं और क्या लिखूं, क्या याद करूं। ठीक ना, क्या याद करूं। ठीक ना, याद रखिएगा क्या याद करूं। ठीक ना, उसके बाद दूसरा याद रखिएगा नीड़ का निर्माण। क्या बच्चे, नीड़ का निर्माण याद रखिएगा। ठीक ना, इनकी जो आत्मकथा है जो बहुत बार पूछा गया है। तीसरा याद रखिएगा बच्चे क्या, 10 सोपान, 10 द्वार से, क्या बच्चे याद रखिएगा, 10 द्वार से क्या बच्चे, सोपान तक। क्या बच्चे, 10 द्वार से सोपान तक याद रखिएगा। इनकी महत्वपूर्ण क्या है बच्चे, आत्मकथाएं हैं। ठीक ना, ये जो क्वेश्चन जो है बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। ठीक ना, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक ना, चलिए क्या कर देख ले बच्चे, पहला इनका रचना जैसे देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, मधु कलश हो गया, पढ़े पत्रिका हो गया, दो चट्टाने हो गया। इनकी आत्मकथा क्या है बच्चे, तो याद रखिएगा क्या लिखूं, क्या याद करूं, दूसरा क्या है नीड़ का निर्माण, और तीसरा याद रखिएगा 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए एक बात और लिख लीजिए, देखिए इनके अब इतना तो लिख ही नहीं है तो कुछ और जानकारी रख लीजिए इनके बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा इनके बारे में क्या, कि 1965 में बच्चे, 1965 में क्या हुआ था जानते हो आप लोग, इनको साहित्य सम्मान से क्या किया गया था बच्चे, सम्मानित किया गया था। 1965 में क्या हुआ था बच्चे, साहित्य सम्मान से क्या हुआ था बच्चे, इनको सम्मानित किया गया था। क्या याद रखिएगा, साहित्य अकादमी सम्मान से क्या किया गया था बच्चे, सम्मानित किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा बच्चे क्या, 1976 में क्या किया गया था बच्चे, इनको याद रखिएगा पद्म, क्या बच्चे, पद्म भूषण से इनको क्या किया गया था बच्चे, सम्मानित किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा बच्चे 1991 में क्या हुआ था बच्चे, 1991 में इनको क्या किया गया था बच्चे, सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था।
क्या बच्चे, सरस्वती सम्मान से क्या क्या होते बच्चे, इनको सम्मानित किया गया था। ठीक ना, सम्मान से क्या हुआ था बच्चे, इनको सम्मानित किया गया था। तो ये डेट भी आप क्या कर रहे हैं, याद रखें। ठीक ना, ठीक। देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब दिया गया था, याद रखिएगा, कौन सी रचना के लिए, तो दो जो चट्टाने हैं बच्चे, आप इसको याद रखें, दो चट्टानों के लिए इनको क्या किया गया था बच्चे, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। कब, 1965 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। ठीक, आगे चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है और उसका आप आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी की कौन सी रचनाएं हैं। ठीक ना, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी की कौन सी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है बच्चे, क्या आपके सामने पहला ऑप्शन है निहार, बी ऑप्शन क्या है बच्चे, अतीत के चलचित्र, सी क्या है यामा, और डी क्या है जूही की कली। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे। तो आप कमेंट कर सकते हो इनकी अन्य रचना में, और इनका क्या बोलते हैं कि आंसर क्या होगा। तो देखिए बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों देख रहे हो ना, ये किनकी रचना है बच्चे, ये भी याद रखिएगा किनकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की। किसके बच्चे, महादेवी वर्मा जी की रचना है ये, याद रखिएगा। ठीक ना, और आपको पता है, मैं बताया हूँ दोस्तों कि यामा के लिए इनको क्या दिया गया था बच्चे, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और ये प्रथम महिला थी जो हिंदी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब देखिए ये तो जूही की कली आप देख लीजिए, उसके बाद क्या होता है, अन्य इनकी रचना की चर्चा करें बच्चे, इनकी अन्य रचना क्या है, तो याद रखिएगा अन्य रचनाएं चर्चा करेंगे, कौन कौन सी अन्य रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा। ठीक ना, जैसे बच्चे क्या हो गया, अनामिका, क्या बच्चे, अनामिका, अनामिका हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हो गया बच्चे, परमाल, याद रखिएगा, क्या बच्चे, अनामिका परमाल। ठीक ना, ये जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है उस पर आप क्या करें, विशेष तौर से फोकस करें। ठीक ना, उसके बाद से अगर आप इसका अलग से आंसर बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत ना है। ठीक ना, इनका अलग से क्या कर सकते हो, आंसर जितना भी पता हो आपको बता सकते हो। ठीक है, परमाल याद रख लिए। उसके बाद क्या बता सकते हो आप, इनकी एक रचना जो बहुत महत्वपूर्ण है, तुलसी, क्या बच्चे, तुलसीदास, याद रखिएगा, क्या बच्चे, तुलसीदास, क्या बच्चे, तुलसीदास याद रखिएगा। ठीक ना, ये भी पूछा गया है। और उसके बाद याद रखिएगा क्या, कुकुरमुत्ता, क्या बच्चे, कुकुरमुत्ता भी याद रखिएगा, कुकुरमुत्ता। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक ना, तो इस तरह से जो देखिए इनका महत्वपूर्ण जो रचना है हम उन पे भी क्या किए, चर्चा कर ली है। ठीक ना, और एक और रचना आप याद रख सकते हैं जिसका नाम क्या है बच्चे, गीतिका। ठीक ना, गीतिका। कुकुरमुत्ता जो है दोस्तों आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किनकी रचना है, तो इस पे आप क्या करें, विशेष तौर से अपना कमांड रखें। जो भी मैं रचना यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आप सॉरी व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चर्चा क्या करेंगे। ठीक, आगे चर्चा क्या करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और आप क्या करें, इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चे, याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है या रचनाएं हैं। जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे तो क्या पूछा जा रहा है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूछा जा रहा है कि इनकी कौन सी रचना है। 4 ऑप्शन आपके सामने क्या हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गुंजन है, बी क्या है बच्चे, कला और बूढ़ा चाँद है, और सी क्या है, लोकायतन है, और क्या है, डी क्या है, सेवा सदन है। अब बताओ बच्चे कि इसमें का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बता सकते हो अपना कमेंट करके। ठीक ना, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो तीनों रचना आप देख रहे हैं ना बच्चे, ये तीनों रचना किनकी है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है। क्या बच्चे, सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना तीनों। ठीक ना, ये याद रखिएगा। बाकी जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचना पर चर्चा करेंगे बच्चे, तो आपको पता है क्या होता है, गोदान इन्हीं का है। इनकी अन्य रचना पर चर्चा करें हम बच्चे, मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचना कौन कौन सी है, याद रखिएगा, क्या अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं इनकी क्या क्या है बच्चे, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा पहले सबसे पहले क्या होता है, कर्मभूमि, इन्हीं की रचना है, कर्मभूमि। उसके बाद क्या है बच्चे, रंगभूमि, याद रखिएगा, इन्हीं की रचना है। ठीक ना, उसके बाद क्या याद रखिएगा, गोदान याद रखिएगा, क्या बच्चे याद रखिएगा, गोदान याद रखिएगा। उसके बाद से गवन याद रखिएगा। ठीक ना, क्या याद रखिएगा,
गवन याद रखिएगा। ये सभी किनकी रचना है बच्चे? इन्हीं की रचना है, ठीक ना। उसके बाद आप क्या रखिएगा? निर्मला याद रखिएगा, ठीक ना। ये भी इनकी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। देखिए इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है आपके सामने हमने क्या किया, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। बात समझ में आ गया। अब देखिए इनकी कुछ क्या है, उपन्यास हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। तो इनका उपन्यास क्या क्या बच्चे हैं? तो याद रखिएगा, उपन्यास अगर पूछा जाए आपसे तो याद रखिए किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का। तो आपको पता है कि इनका जो उपन्यास जो सबसे फेमस है क्या है बच्चे? कफन है। उसके बाद से क्या बच्चे? पूस की रात है। उसके बाद क्या है? पंच परमेश्वर है, ठीक ना। तो याद रखिए क्या है, पहले याद रखिएगा कफन, क्या बच्चे? कफन याद रखिएगा। उसके बाद क्या याद रखेंगे आप? पूस की रात, क्या बच्चे? उसकी रात याद रखिएगा, ठीक ना, उसकी रात। उसके बाद क्या याद रखेंगे बच्चे? 3 नंबर पर पंच परमेश्वर, क्या याद रखेंगे? पंच परमेश्वर याद आप रखेंगे, ठीक ना। पंच परमेश्वर याद रखेंगे आप, ठीक ना। 1 मिनट, क्या है याद रखेंगे बच्चे? पंच परमेश्वर। उसकी रात हो गया बच्चे। उसके बाद क्या याद रखना है आप लोग को? पंच परमेश्वर याद रखना है। क्या याद रखना है? पंच परमेश्वर, यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, ठीक ना। चलिए आप इसको याद रखिएगा, क्या? पंच परमेश्वर याद रखिएगा। इनकी 2 उपन्यास, 3 उपन्यास से याद रखिएगा। क्या क्या बच्चे? कफन, पूस की रात और तीसरा क्या है बच्चे? पंच परमेश्वर याद रखिएगा, ठीक ना। पंच परमेश्वर, ठीक है। क्या याद रखना है बच्चे? पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इनकी ये तीनों क्या है? उपन्यास है जो कि बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी जो क्वेश्चन जो है आपको क्या है समझ में आ रहा होगा और ये 15 मिनट का जो शो चल रहा है आपके लिए अच्छी तरह से आप इसका एंजॉय करते होंगे और नोट्स बनाते होंगे, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करेंगे, ठीक ना। आगे क्वेश्चन क्या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप लोग। देखिए ये सुमित्रा नंदन पंत जी की जो तीनों रचनाएं बच्चे, आपको इसको क्या करना है? अपने नोट्स में लिखना है, ठीक ना। जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ ना वैसे वैसे मेरे साथ चलना है। इससे एक दिन क्या होगा, पूरा हिंदी साहित्य जो होगा आपका क्या हो जाएगा बच्चे? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। आप बताइए मानसरोवर किसकी रचना का संकल्प है? संकलन है, सॉरी। मानसरोवर किसकी रचना का संकलन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है बच्चे, आप बता सकते हो। रामचंद्र शुक्ल हैं, महादेवी वर्मा हैं, उसके बाद मुंशी प्रेमचंद हैं, उसके बाद क्या है बच्चे? रविंद्रनाथ टैगोर है। देखिए ये जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप बता सकते हैं देखिए इनकी रचना क्या है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करेंगे, ठीक ना। बाकी देखिए बता रहा हूँ महादेवी वर्मा जी के बारे में भी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी जानते हैं, ठीक ना। तो आप एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, आप बता सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि किस सत्याग्रह में मिला था? इसका कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक ना, और किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, जो फिलहाल में भी एग्जाम हुआ है। पूछा है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी? आप बताइए मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ये क्वेश्चन जो होगा बच्चे क्या होगा आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं और आप क्या करेंगे इसका कमेंट करके जरूर आंसर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट। और कितने मिनट को मैडम?